नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, अक्सर ऐसा देखा गया है, दो प्रेमी युगल जिनके बीच बहुत प्रेम है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा मिलन है, दोनों में इतनी दोस्ती है कि दोस्ती की वजह से ही दोनों प्यार के बंधन में बंध गए हैं। परंतु फिर आती है ग्रहों की बारी और फिर बिगड़ने लगते हैं रिश्ते। यदि आप भी किसी से बहुत प्यार करते हैं और वह भी आपसे बहुत प्रेम करता है, परंतु अब रूठ गया है आपका पार्टनर आपसे, नहीं मिलना चाहता वो आपसे, नहीं समय देना चाहता है आपको, अब वह इस रिश्ते में आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, तब क्या करें? जो परछाई की तरह हर सेकंड हर मिनट आपके साथ चल रहा था, वह अब जीवन के पथ पर वह आपके साथ नहीं जाना चाहता। चलिए करते हैं छोटे से धागे का एक प्रयोग और इसी धागे से बांध कर लाते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाते हैं। चाहे राहु ने बिगाड़ी हो आपकी क्रिया, चाहे शनि का प्रभाव चल रहा है आपके प्रेम पर, चाहे केतु अपने रंग दिखा रहा है या गुरु ग्रह कमजोर हो रहे हैं, आपके बर्थ चार्ट में चाहे कोई भी ग्रह बिगड़ी हुई स्थिति में क्यों ना हो और इसकी वजह से आपका लव पार्टनर अब आपसे अलग हो रहा है, रूठ रहा है। प्रेमी ने जब से सुनी है विवाह की बातें, ना बात कर रहा है, ना कॉल उठा रहा है और ना ही वह आपसे मिलने आ रहा है। प्रेमिका ने जब भी से सुना है विवाह की बात, कट रही है वो आपसे, नहीं जुड़ना चाहती वो आपसे, मिलना नहीं चाहती आपसे, विवाह के लिए अभी बहाने कर रही है और आप हैं कि जीवन साथी के रूप में केवल और केवल उसे ही चाहते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं आप, आइए करते हैं एक छोटा सा धागे का दिव्य प्रयोग और देखिए कैसे आपका प्यार इसी धागे में बंध कर आप तक पहुंचता है। पति और पत्नी स्नेह के बंधन में, विश्वास की डोर में बंधे रहते हैं। और आज ये क्या हुआ है कि पत्नी अपने मायके रह रही है, पति अपने घर रह रहा है और दोनों के बीच अब ना प्रेम है, ना स्नेह है और विश्वास तो है ही नहीं। यदि आपका पार्टनर रूठ गया है आपसे, आपको मायके पहुंचा दिया है, नहीं लेने आता, ना खर्चा उठाता है आपका, ना ही सीधी बोली से आपके साथ बात करता है, यदि आपकी पत्नी बात बात पर आपको छोड़कर जाने की धमकियां देती है या छोड़कर जा चुकी है, नहीं आपके बच्चों का भार उठाना चाहती, ना ही आपकी गृहस्थी का भार उठाना चाहती, यदि वो थक गई है इस रिश्ते से, तो आइए उमंग भरते हैं इस रिश्ते में फिर से। हाँ, मैं कह रही हूँ कि लाल धागे के एक छोटे से प्रयोग से आप घर बैठे अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को फिर से अपने प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं, फिर से उसे अपने पास बुला सकते हैं। बस आपको करना है एक छोटा सा दिव्य चमत्कारिक वशीकरण। समझ ले किस दिन करना है, किस मंत्र का जप करना है, कैसे करना है ये, और इधर आपने किया और उधर असर दिखेगा आपको। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, पूरी जानकारी आपके लिए भी बेहतर है और आपके अपनों के लिए इस वशीकरण की एक खास बात और है। यदि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, प्रेम करता है आपसे, आपके साथ रिश्ते में अच्छे से जी भी रहा है, परंतु आपको उससे सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, वो कभी भी आप पे चिल्ला बैठता है, किसी के सामने भी आप पर क्रोध कर बैठता है, आपको बुरा लगता है, इस रिश्ते का मान वह नहीं समझ पा रहा है और आप अपने ही सामने कुछ ऐसे प्रेमी जोड़े को और कुछ ऐसे दंपति को देखते हैं जिन दोनों के बीच आदर का भाव है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, तब आपका दिल दुखता है। आप चाहती हैं या आप चाहते हैं कि हम दोनों के रिश्ते में भी ये आदर, प्रेम और सम्मान रहे, तब भी यह धागे का वशीकरण आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। आप दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए सम्मान जागेगा, प्रेम तो जागेगा ही, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी गलतफहमियां हैं, वह स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। जान लेते हैं कि किस दिन करना है यह प्रयोग। इस प्रयोग को मित्रों आप 2 दिन का चुनाव कर सकते हैं, या तो गुरुवार को करना है या तो शुक्रवार को करना। मित्रों, जिस दिन भी करेंगे आप यह प्रयोग, प्रातः जरा जल्दी सोकर उठेंगे, बिल्कुल सर से जल डालकर स्नान करेंगे, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखेंगे।
या तो आप शरीर पर पीले या तो लाल रंग का वस्त्र ही धारण करेंगे, सफ़ेद भी उसमें हो सकता है, परंतु काला और नीला रंग बिल्कुल ना हो। ये दो ग्रहों को आज हमें सम्मिलित नहीं करना, शनि से हमें कोई वास्ता ही नहीं है। आज हमने काले और नीले वस्त्र नहीं धारण किए। जो आसन पर आप बैठेंगे उसमें भी काला और नीला रंग का प्रयोग ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एक लाल पीला धागा ले लें, अर्थात एक मौली का धागा ले लें। मौली का धागा जो हाथों में बांधे जाते हैं पूजा के दौरान, आप उस धागे को भी ले सकते हैं। ना हो तो आप एक लाल रंग का धागा और एक पीले रंग का धागा लगभग 2 फीट का आप उसे मेढ़ लें, आपस में मिला लें, जिससे पता चले कि यह लाल और पीले रंग का मिक्स धागा है। मौली धागा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक आसन पर बैठ जाएंगे, थोड़ा सा सफ़ेद तिल ले लेंगे और एक थोड़ा सा पात्र में जल ले लेंगे। बैठने की जो दिशा होगी वह आपकी पूरब या उत्तर की ओर होगी। दोनों में से किसी भी दिशा में आप बैठ सकते हैं। जहाँ बैठेंगे वहाँ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखेंगे। आसपास कोई गंदगी ना हो, चप्पल जूते ना खुले हुए हों, कोई गंदे नाला या जूठा कोई चीज़ ना हो। सफाई का ध्यान रखकर आप शांति से बैठ जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, सूर्य देव को नमन करेंगे, सफ़ेद तिल को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखेंगे और यही लाल धागा आप अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में रखेंगे। सूर्य देव को नमन करने के बाद, मन को शांत करने के बाद थोड़ी देर आप अपने इष्ट को जप लेंगे। उसके बाद आप 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेंगे, 7 बार बोलकर शब्दों में। पूर्ण फल के लिए शब्दों में, आधा फल मिलता है यदि आप बुदबुदा कर कहते हैं। शब्दों में 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेने के बाद मौली धागे को तिल के ऊपर रख देंगे, अर्थात दाहिने हाथ में ही मौली धागे को भी पकड़ लेंगे। आंखें बंद करेंगे, अपने पार्टनर की गहरी अनुभूति करेंगे। जिस पर आप यह वशीकरण करने जा रहे हैं उसे खूब हृदय से याद करेंगे, सच्चे दिल से उसे देखने का प्रयास करेंगे। उसकी क्रियाकलाप आपको नजर आने लगेगी। वह चल रही है, बैठ रही है, वह आ रहा है, आपके साथ खाना खा रहा है, आपको हर चीज़ दिखाई देगी। जब उसकी अनुभूति होने लगे, जब वह दिखने लगे, तब आप 7 बार कहेंगे ओम अमुक अयोगम, ओम अमुक अयोगम। अमुक के स्थान पर अपने पार्टनर का नाम जोड़ देंगे। इस मंत्र को 7 बार बोलने के बाद आपने जो धागा हाथ में लिया है उस धागे को अपनी बाईं कलाई के ऊपर बांध लेंगे और जो थोड़ा सा सफ़ेद का तिल आपके पास है वह तिल आप अपने मुंह में डाल लेंगे। संपूर्ण को खा लेंगे, वो जो जल है उसके माध्यम से, यानी आपको संपूर्ण जल के माध्यम से वह एक चुटकी सफ़ेद तिल आपको खा लेना है। धागे को अपने बाएं हाथ की कलाई में बांध देना है और यह धागा 24 घंटे से लेकर 1 माह तक आपकी कलाई में रहेगा। जब यह धागा खराब हो जाए, टूटने फूटने लगे, इसे काट के फेंक दीजिए और 1 दिन के बाद किसी भी दिन हटा दीजिए। आप इसे आप केवल इतना कीजिए और देखिए क्या चमत्कारिक परिणाम होता है आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके लव लाइफ में। भाग कर आएगा वो आपके पास, आपकी कदर करेगा, आपसे प्रेम करेगा और बनेगा आपका जीवन साथी सदा सर्वदा के लिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।